स्कूल संचालक की मानसिकता क्या होती है? एक स्कूल डायरेक्टर की मानसिकता सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाना है और वहाँ आपने अपने बच्चे का एडमिशन करा दिया और आप खुश हो रहे हो। अरे उनको बच्चों की जिंदगी नहीं बनानी भैया, उनको खुद की जिंदगी बनानी है। और उनको स्कूल एक बिजनेस लगता है, लगता नहीं है कंफर्म्ड है। एजुकेशन उसी दिन खत्म हो जाती है, एजुकेशन उसी दिन मर जाती है जिस दिन टीचर को भीख मांगनी पड़ जाती है। पूरे टाइम स्कूल डायरेक्टर के दिमाग में ये चलना चाहिए, प्रिंसिपल के इंचार्ज के मन में हमेशा ये चलना चाहिए कि इन बच्चों का अच्छा कैसे हो, इनकी तैयारी कैसे हो। लेकिन स्कूल डायरेक्टर के मन में आज की तारीख में ज्यादातर ये चल रहा है कि मेरे एडमिशन कितने हो। अगर स्टूडेंट्स को हमने शुरू में ही संभाल लिया तो बहुत अच्छी तैयारी हम पूरे साल भर करा सकते हैं। कौन सा स्टूडेंट किस क्लास में आया है, उसके साथ अब कैसे व्यवहार करना है, कैसे तैयारी करनी है, ये सब बातें स्कूल संचालक के दिमाग में नहीं आती है। लेकिन आता क्या है कि एडमिशन कैसे भरें, उसके लिए वो कई तरीके अपनाते हैं। आप जो सोचते हैं ये स्कूल बढ़िया है, ये स्कूल बढ़िया है, बढ़िया कैसे? क्योंकि उसने कहा है। आपने कभी उसकी जांच की उसने क्यों कहा है? ए ने कहा, बी ने कहा, सी ने कहा। सी ने इसलिए कहा कि स्कूल संचालक से उसको पर एडमिशन पे पैसे मिलेंगे। ये वाला कल्चर आज हॉस्पिटल्स में, होटल्स में देखा नहीं है कि टैक्सी वाला जब एक कमरा लगाता है उसको कमीशन मिलता है। तो ये कल्चर हर जगह लागू हो गया है। आपके भी बच्चे होंगे, आपने भी किसी ना किसी स्कूल में अपने बच्चों का एडमिशन करा रखा होगा। लेकिन आपको क्या बता रखा है कि वो स्कूल बेस्ट है? किसने बताया आपको? ए ने, बी ने, सी ने। क्यों बताया? क्योंकि उसी ने प्रलोभन लेकर के पर बच्चा कमीशन लेकर के एडमिशन कराया है। अगर वो अच्छा नहीं बताएगा तो क्या होगा? और उसने पीछे पड़ के इतना महिमा मंडन किया है कि आपको कुछ नहीं दिखेगा। ये चीज़ कॉलेजेस में, स्कूल्स में, हॉस्पिटल्स में, सब जगह लगभग चल रही है। आपकी आंखों में फुल धूल झोंकी जाती है। अब आप बोलोगे क्या फ़र्क पड़ता है, कहीं तो पड़ लेगा। अगर आपके फ़र्क नहीं पड़ता ना तो फिर भैया फिर मुझे लगता नहीं है कि आप इंसान हो। फिर मुझे लगता नहीं है आपको सत्यवत्य से कोई मतलब है। फिर तो आप कचरा खा रहे हो, फिर तो आप खाने में भी कचरा खा रहे हो, फिर तो फल सब्जियां भी 2 कौड़ी की खा रहे हो, फिर तो आपके रिश्ते भी 2 कौड़ी के हैं, फिर तो आपकी सोसाइटी बेकार है, सब बेकार है। फिर क्या मतलब है जब आपको फर्क ही नहीं पड़ता? जब आपने गलत जगह अपने बच्चे का एडमिशन करा दिया, आपके फर्क ही नहीं पड़ रहा। एक स्कूल डायरेक्टर की मानसिकता सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाना है और वहां आपने अपने बच्चे का एडमिशन करा दिया और आप खुश हो रहे हो। एजुकेशन उसी दिन खत्म हो जाती है, एजुकेशन उसी दिन मर जाती है जिस दिन टीचर को भीख मांगनी पड़ जाती है। गुरु ये बोलेगा कि मेरे पास आओ, कुआं ये बोलेगा प्यासे को कि मेरे पास आके पानी पियो। आप कभी देखना स्कूल डायरेक्टर हमेशा ये बोलेंगे कि नहीं हमें तो कुछ ही नहीं चाहिए, हमें तो 2 रोटी चाहिए। अजय हम तो बच्चों के लिए सब कुछ लगा रहे हैं, हमको तो कुछ भी नहीं चाहिए। अजय हमारी कोई जिंदगी है क्या, हमको ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, हम तो पढ़ाने वाले लोग हैं। और जब उनके घर जाके देखेंगे तो बढ़िया बढ़िया 5 स्टार घर बना रखे हैं, उनकी खुद की महत्वाकांक्षाएं पूरी हो रही है। घर में 4-4, 5-5 गाड़ियाँ खड़ी है लग्जरी, घर में सभी मेंबर्स के पास मोबाइल फ़ोन है और वो बोल रहे हैं हमको तो 2 ही रोटी चाहिए क्योंकि हम एजुकेशन फील्ड में। अरे उनको बच्चों की जिंदगी नहीं बनानी भैया, उनको खुद की जिंदगी बनानी है। और उनको स्कूल एक बिजनेस लगता है, लगता नहीं है कंफर्म्ड है। टीचर से क्या मांगता है स्कूल डायरेक्टर? एक स्कूल संचालक टीचर से मांगता है कि तुम्हारे कारण मेरा कोई बच्चा स्कूल छोड़ के ना चला जाए, बल्कि तुम्हारे कारण, क्योंकि मैं तुमको सैलरी दे रहा हूं, तुम्हारे कारण मेरे स्कूल में भीड़ लगनी चाहिए, इसलिए मैंने तुमको रख रखा है। जैसे ही नया सेशन शुरू हो वैसे ही तुम क्या है बहुत सारे एडमिशन लेके आओ, बात करो अपने रिश्तेदारों से। अब मैडम को तो लगता है कि मेरे को स्कूल से निकाल देगा, मेरे से नाराज हो जाएगा, तो मैं क्या करूं? तो अपने घर वालों को फंसा देती हूं। मैडम को अच्छी तरह पता है कि इस स्कूल में कुछ भी नहीं है, इस स्कूल में रोज बदतमीजियां होती हैं, इस स्कूल में टीचर को खड़े नहीं होने देते बच्चे, इस स्कूल की हर क्लास में बच्चा गाली गलौज करता है, इस स्कूल में बच्चा डायरेक्टर तक की कुछ नहीं सुनता, इस स्कूल में बच्चे हर दूसरे तीसरे दिन लड़ाई झगड़ा करते हैं, गुंडे बदमाशी करते हैं। अगर उनको कोई कुछ बोलो तो उनके पेरेंट्स गुंडे लेके आ जाते हैं स्कूल में। उसको अच्छी तरह पता है, लेकिन फिर भी हम तो मरे सनम तुमको भी मारेंगे। मैं भी यहाँ पढ़ाती हूँ, मेरा बच्चा भी यहाँ पढ़ता है। क्यों? क्योंकि मेरे को 75 प्रलोभन दे रखे हैं, मैं इतने से पैसों में बिक जाती हूँ। तुम बोलते हो 2 रोटी 2 रोटी, हर दूसरे साल नई गाड़ी चाहिए, फिर उसका लोन चुकाओगे, फिर बच्चों से निकालोगे, फिर कैंटीन में पेटीज कितने की थी उसमें से भी खाओगे, समोसे में से भी खाओगे, समोसा रात का सड़ा हुआ होगा उसमें से भी खा जाओगे। बच्चा मरे चाहे जी, हेल्थ खराब हो, तुम्हें क्या मतलब? एक फोटो कॉपी भी कराओगे तो 1 रुपया बच्चे से ले लोगे। वो लेट आ रहा है या वो एब्सेंट हो रहा है, उसकी आदत सही हो जाए, उस पर काम नहीं करना। लेट क्यों है इस बात के पैसे, छुट्टियां क्यों ले ली इस बात के पैसे, ये फॉर्म भरना है आज इसके पैसे, पिकनिक जाना है इसके पैसे। अरे भाई सबको समझ में आता है वो पिकनिक 300 रुपये का नहीं है, तुमने 800 ले लिए, ठीक है बचा लेना, बचाने की भी तो लिमिट होती है। पेरेंट्स अपने बच्चों के घंटे में आ जाते हैं। पूरी किताब लिखी जा सकती है स्कूल संचालक पे, लेकिन स्कूल संचालक वाकई में कैसा होना चाहिए कि उसकी निजी जिंदगी सेकेंडरी होनी चाहिए, उसके खुद के बच्चे सेकेंडरी होने चाहिए, उसके माँ बाप सेकेंडरी होने चाहिए, उसका परिवार सेकेंडरी होना चाहिए, लेकिन उसका स्कूल, उसकी संस्था फर्स्ट नंबर पे होनी चाहिए। उसकी नींदों में रोटी खाते हुए, घूमते हुए, बैठते हुए, उठते हुए उन बच्चों का ध्यान में आना चाहिए कि इनका अच्छा कैसे होगा। ये इसलिए नहीं कि पेरेंट्स का दबाव है उसके ऊपर, कि पेरेंट्स लट लेके आ जाते हैं कि मेरा बच्चा सही होना चाहिए।
इसलिए कि ये सर्विस है। कमाई के और बहुत सारे साधन हो सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि उनमें भी बेईमानी करनी चाहिए, और अच्छा करके भी कमाया जा सकता है। अच्छा स्कूल संचालन करके भी अपना जीवन बहुत अच्छा किया जा सकता है। तो एक स्कूल संचालक ऐसा होना चाहिए जिसकी धारणा ऐसी हो कि हम पूरी ताकत अपने बच्चों के लिए लगा देंगे। हम इस बात पे ताकत नहीं लगाएंगे कि हमारे एडमिशन कितने होंगे, चाहे हम भूखे मर जाएंगे, कुछ भी, हम जितने बच्चे उतने पढ़ाएंगे। आपके लायक भी लोग होंगे जो आपकी मेहनत को देख रहे होंगे, सच को स्वीकार करने वाले, सच को जानने वाले लोग हैं दुनिया में। ऐसा नहीं है कि सभी पागल हो जाते हैं, ऐसा नहीं है सभी दिखावटीपूर्ण भ्रामक विज्ञापनों के अंटे में आ जाते हैं। बहुत से लोग हैं जो आपको समझेंगे, बहुत से लोग हैं जो अपने आप आपके स्कूल में एडमिशन करा देंगे। आप उनके बच्चों को पढ़ाइए, आपको मज़ा भी आएगा पढ़ाने में, उनसे फीस लेते हुए आपको मज़ा आएगा, और उनसे रिश्ता रखने में भी आपको मज़ा आएगा।